अब था सीसीए का क्या फ़ायदा था भाई, एक रॉट लर्निंग ना हो, बच्चे ने रट्टाफिकेशन किया और एग्जाम में लिखाया। कुछ बच्चे मैथमेटिक्स का सवाल भी पूरा याद करके उसको एज इट इज़ लिख कर आ जाते थे अगर वही सवाल आएगा तो। कुछ बच्चे याद करने में अच्छे नहीं हैं। तो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन में दो मापदंड होते थे, एक स्कोलास्टिक यानी कि जो पढ़ाई की है उसके बेसिस पे, और को स्कोलास्टिक क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, बच्चे के सामने अलग अलग उसका बिहेवियर पैटर्न, दुनिया भर के कई बुलेट्स थे, उसके बेसिस पे हम बच्चे को इवेलुएट करेंगे। तो ये सीसीई पैटर्न था, ठीक है। तो यानी इवेलुएशन का पैटर्न भी बदलता है और एग्जाम रिफॉर्म्स भी आते हैं। एग्जाम रिफॉर्म का मतलब है कि अगर हम एग्जामिनेशन कोर एग्जाम ले रहे हैं, एक बड़ा वेटेज का हमने क्वेश्चन दे दिया, तो हो सकता है कि अब हमें उसको कट शॉर्ट करना चाहिए, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के क्वेश्चंस देने चाहिए, बच्चे को क्रिटिकली हमें एनालाइज करना चाहिए, ठीक है ना। तो एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, इवैल्यूएशन रिफॉर्म्स और हमारा क्यूरिकुलम में रिफॉर्म यानी कि बदलाव आते हैं, हम चेंजेस लेकर आते हैं। इसके अलावा प्रोमोटिंग रिसर्च स्टडीज ऑन क्वालिटी एस्पेक्ट, रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रिसर्च होता है तो दुनिया भर की चीज़ें पता चलती हैं। टीचर का बच्चे के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए, टीचर को क्लास में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बच्चे के साथ एक अच्छा रेपो, एक अच्छी पोजीशन बना के कैसे रहें, हर एक बच्चे को कैसे समझें, हर एक बच्चे तक कैसे पहुँचें, हर एक बच्चे की क्रिएटिविटी कैसे एनहांस करें, हर एक बच्चे को, शायद बच्चे को कॉन्फिडेंट कैसे बनाएं, क्या पेडागोजीज इस्तेमाल करें, क्या मेथोडोलॉजीज इस्तेमाल करें, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक्टिविटीज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। दुनिया भर की चीज़ें अगर रिसर्च के माध्यम से ही एक टीचर को पता चलती हैं। जब रिसर्च के माध्यम से हम उन चीज़ों को साइकोलॉजिकली हम बच्चों को कैसे डील करके उसका बेस्ट निकाल सकते हैं वो हम करते हैं। तो इवन टीचर्स पर भी ये सब रिसर्च होते हैं ताकि टीचर को कैसे ग्रूम करना है वो हमें पता चले, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आपकी क्वालिटी बढ़ जाती है, बढ़िया हो जाती है। और इससे क्या फायदा होता है, स्ट्रेंथनिंग कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म एंड कोलैबोरेशन विद डिफरेंट एजेंसीज। भाई आप ये सब काम करेंगे, आप अलग अलग एजेंसीज से कांटेक्ट करेंगे तो उन अलग अलग एजेंसीज से आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, आप उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, कुछ नए आविष्कार आप तक पहुंचेंगे, किस तरीके से पैटर्न्स होने चाहिए पढ़ाई के, लिखाई के, इवैल्यूएशन के, एग्जाम्स के, और किस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए, कैसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, बहुत सारे विस्तार है, ये कुछ मैं आपको बता रही हूँ। तो वो हेल्प करता है इनको अलग अलग तरीके से। जैसे कि भाई आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है उनसे, या फिर SCERT है, या जो स्कूल बोर्ड है, इन सब से आप फीडबैक ले सकते हैं और इन सब से फीडबैक लेकर आप बेहतर तरीके से फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ये पूरा लेक्चर लेने के बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि NCERT ने RMSA को एक और रिकमेंडेशन दिया। इन्होंने कहा कि भाई आप अपने टीचर्स को प्रोफेशनल डेवलपमेंट तो कीजिए, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम तो कीजिए,